We are joined by Mr. Rajesh there. Thank you, sir, for joining us on this discussion. When you saw Team India refuse to accept the trophy from Pakistani officials and skip the handshake, what went through your mind as a father, sir, who has lost a son to terrorism? Team India ने जब trophy refuse किया तो आपके मन में क्या आया? मैडम, देश सर्वप्रथम होता है और नेशन ही फर्स्ट होता है। अपनी फैमिली से, अपने आप से पर्सनली, मतलब अपने आप से पहले भी देश होता है। और ये हमारे खिलाड़ियों ने और हमारे टीम मैनेजमेंट ने और हमारे कैप्टन जो हैं सूर्य कुमार यादव जी, उन्होंने ये चीज दिखाई है। क्योंकि इस तरह का आक्रोश और जिस तरह का मतलब गुस्सा उस घटना के बाद मेरे हर देशवासी में है। तो मेरे जो खिलाड़ी लोग हैं ये भी हैं मेरे देशवासी। खिलाड़ी होने से पहले ये भारतीय हैं और भारतवासी हैं, और इनमें ऐसा आक्रोश होना स्वाभाविक है। और इन्होंने बहुत एक अच्छा मैसेज दिया on the very first day when first match was to be started, and they refused to handshake with Pakistani players. इनफैक्ट ये पाकिस्तानी प्लेयर से नहीं नफरत करते हैं, ना ही खेल से नफरत करते हैं। हम और मेरा देश और मेरे देशवासी और ये मेरे टीम के मतलब क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट और मेंबर्स और सभी खिलाड़ी। परंतु एक मैसेज देना जरूरी था उस देश के आकाओं को, उस देश के सैन्य अधिकारियों को, चंद लोगों को जो कि उस देश की फजीयत करा रहे हैं पाकिस्तान की। तो उन्होंने पहले दिन भी वैसा किया और कल भी इस जीत को सर्वप्रथम इस ट्रॉफी को उन लोगों को डेडिकेट किया, जिसमें कि मेरे बेटा लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी इसमें शहीद हुए उस दिन 22 अप्रैल को। और साथ में वो 26 लोग जिन्होंने अपनी जान वहां पर राष्ट्र के नाम किया। तो ये ट्रॉफी उनको समर्पित करके एक बहुत ही सराहनीय कार्य किया है मेरी टीम ने और टीम मैनेजमेंट ने। और देशवासियों को एक अच्छा मतलब सांत्वना मिलेगी इस चीज से कि देखो हमारे टीम ने भी मैदान के ऊपर जो वो कर सकते थे अपनी तरफ से रिटेलिएशन, वो करके दिखाया है। जी Narwal ji, some say that players broke the spirit of cricket, but you have spoken about spirit of the country. बहुत लोगों ने कहा कि क्रिकेट की भावना को तोड़ा है, लेकिन आपने कहा कि देश की भावना सबसे ऊपर है। So how would you explain this to those who see this only as a sporting event? जो खेल है ना, खेल किसी का गुलाम नहीं होता है और ना ही किसी की बाप होती है। पूरी दुनिया में जो भी हैं, जो खेल प्रेमी हैं, उन सबका वो खेल है। तो खेल से किसी की भी दुर्भावना नहीं है, और मेरे देशवासियों की, मेरी पर्सनली और किसी की भी दुर्भावना खेल से नहीं है। हाँ, एक आतंकवादी देश की टीम के साथ खेल, उन टीम मेंबर से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है हम लोगों को, पर्सनली मुझे भी। बट प्रॉब्लम है तो क्योंकि वो आतंकवादी देश है, उसको हर इन ऑल स्फेयर, इन ऑल प्लेटफॉर्म्स ही शुड बी रिटेलिएटेड। तो इसलिए यहाँ भी रिटेलिएशन की जरूरत थी। और ऑन द वेरी फर्स्ट डे जब था कि मेरे देशवासियों ने, सभी देशवासियों ने पहले मैच में यही कहा कि इसके साथ मैच नहीं होना चाहिए, तब भी मैंने एक बात कही थी कि खेल और संस्कृति जो होते हैं वो इन सब चीजों से ऊपर है। हाँ, हमें खेल से कोई बैर विरोध नहीं है, किसी को भी ना ही होना चाहिए, परंतु क्योंकि वो उस देश से, कंट्री से बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें उनके साथ नहीं खेलना चाहिए। और मैंने भी विरोध जताया था और अपने देशवासियों की बात बिल्कुल उनने कहा था कि यस, दे आर राइट, और हमें नहीं खेलना चाहिए। एनी हाउ, इट वाज द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट एंड द क्रिकेट बॉडी, एंड मैच वाज गोइंग ऑन और हुआ, और अकॉर्डिंगली फिर कल का मैच भी फाइनल हुआ। बट मेरी टीम मेंबर और मैनेजमेंट और ये हमारे कैप्टन साहब सूर्य कुमार यादव जी ने जिस तरह से प्रोटेस्ट पहले दिन किया कि उनसे हैंडशेक नहीं किया, कल वो ट्रॉफी उनके हाथों ने ली, तो एक बहुत बढ़िया मैसेज दिया। क्योंकि उसने कहा कि खेल से दुर्भावना नहीं है, लेकिन खेल भावना से ऊपर वो भावनाएं होती है, राष्ट्रभक्ति होती है, राष्ट्र भावना होती है, देश प्रेम होता है, देश के लोगों का प्रेम होता है, राष्ट्र प्रेम होता है, वो इन्होंने दिखाया। मिस्टर नारवाल, आप कह रहे थे कि पहले खेलना ही नहीं चाहिए था, बट द जेस्चर दैट वाज शोन yesterday was quite respectful. But now there is a political debate, sir, in the country with many, especially from the opposition, calling what India did as nautanki or drama. Do you think these political statements really hurt families like yours who are still grieving?
मैम ये बात सही है कि भी खेल तो नहीं होना चाहिए था। आफ्टर ऑल गवर्नमेंट का फैसला है, पहले कुछ रही होंगी इस तरह की बातें कि भी मैच तो होना ही है, पर खेल खेला है उन्होंने। नहीं खेल नहीं होना चाहिए था, पर खेल हुआ भी है तो खेल खेला है उन्होंने। ऐसा नहीं है कि उनके साथ उन्होंने कोई खुशी जाहिर की है या उनके साथ हाथ हाथ नहीं मिलाना अपने आप में सामने वाले के लिए कितनी बड़ी बेइज्जती है। उस पूरे देश के, पाकिस्तान के हर नागरिक ने एक बार जरूर सोचा होगा कि आखिर मेरे देश के ये जो चंद लोग 11 क्रिकेट 11 गई है उनके साथ हैंडशेक नहीं किया उस टीम ने, भारत की टीम ने, तो क्यों नहीं किया, इतनी फजीयत क्यों हो रही है। तो उन लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया इस टीम ने कि यार ये जो फजीयत हुई है तुम्हारे देश की, ये हुई है इन चंद तुम्हारे राजनीति नेता जो आज उसको लीड कर रहे हैं कंट्री को, और वो सैन्य अधिकारी जैसे आसिफ मुनीर जैसे लोग हैं जो कि आतंकवादी पौध को बड़ा करके, पेड़ बना करके और पड़ोसी देश में भेजते हैं, और वहां पर वो किस तरह की अस्थिरता, असामाजिकता और किस तरह का आतंकवाद और लोग बेगुनाह लोगों की जान लेते हैं। तो एक इतना बढ़िया मैसेज गया है ये, और उनको सोचने पे मजबूर कर दिया है। और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा, पाकिस्तान की आवाम से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वहां पर मूवमेंट चलाइए कि तुम लोगों की वजह से, चंद लोगों की वजह से मेरे देश की फजीयत हो रही है, ऐसी ऐसी बेइज्जती हो रही है मेरे खिलाड़ियों की, और उनको एक मूवमेंट चला करके और उनको बर्खास्त करने की तरफ चलना चाहिए। इनको इस्तीफे के लिए मजबूर कर देना। Movement has to be started. You're saying also, sir, आप कह रहे थे कि this sends a strong message to Pakistan. Certainly, this gesture does send a strong message to Pakistan. But if you can tell me, what is that message in your view, and what would justice mean for you as a father? बात मैडम ये है, तो मैसेज, पहली बात तो मैसेज ये है कि पाकिस्तान की जनता को समझ आनी चाहिए बात, ये जो मैंने पहले सवाल के जवाब में बताई।